पहला पुला पता क्या होता है? आपका जो फर्स्ट फ्रूट है, चाहे बच्चों का पहलोठा, वो पहला पुला है। आपकी जो भूमि की जो उपज है, उसको पहले, यदि किसी के पास जमीन है या किसी के पास कुछ भी है, वो पहला पुला जो है वो आपने पता नहीं कितनों ने देखा, पर मैं तो एक गांव से आया हूं और वहां पर जो पुले जो होते बांधे जाते थे ना, गेहूं के पुले होते थे और कितने खेतों में पड़े होते थे, उनको बांध बांध कर इतने इतने बड़े उनको रखा जाता था। पर पहला पुला जो होता था, मैं बाइबल के मुताबिक बताना चाहता हूं, बाइबल में बताना चाहता हूं कि बाइबल में जो पहला पुला होता था वो यहोवा की वेदी पर लाया जाता था। किसके ऊपर लाया जाता था? सारे बोलो, किसके ऊपर? यहोवा के पास लाया जाता था और याजक लेकर आता था उसको। कौन लेकर आता था? याजक। और याजक उस फर्स्ट फ्रूट को, पहले पुले को, जो उपज, जो पहली उपज होती थी, वो उसको हिलाता था। और क्योंकि ये साल का पहला महीना है, कौन सा है? साल का, ठीक है, साल का क्या है? ये पहला महीना है। तो पहले महीना अब चढ़ा तो पहला पुले का पर्व भी आया, तो याजक ये यहोवा के आगे रिक्वेस्ट करता था कि जितनी अभी आने वाली जो फसल है पूरे साल की, वो क्या हो? भरपूरी से हो। सारे बोलो, क्या हो? भरपूरी से हो। अब देखो, बैंकों में भी जनवरी में क्लोजिंग नहीं होगी। कब क्लोजिंग होगी? मार्च में, अप्रैल में क्लोजिंग जो है ये दिनों में होती है, क्योंकि जो उनका जो क्लोजिंग का जो नया साल ये चलता है। चलता है या नहीं? तो ये बाइबल में है, क्योंकि ये बाइबल में, या कहीं पर भी आप दुनिया में चले जाओ, वहां पर क्लोजिंग ईयर जो है वो यही है। और बाइबल के मुताबिक भी ये जो साल जो अंतिम ये है, बाइबल के मुताबिक अभी साल का जो पहला महीना ये चल रहा है, जिसमें फसह का पर्व भी है और जिसमें अखमीरी रोटी का पर्व भी है। और तीसरा पर्व कौन सा है? तीसरा पर्व आज कौन सा है? फर्स्ट फ्रूट। सारे बोलो, फर्स्ट फ्रूट। हाँ, पहला पुला, फर्स्ट फ्रूट। और अभी 50 दिन के बाद, ठीक है, 50 दिन के बाद क्या आएगा? पेंटिकोस्ट का पर्व। क्या आएगा? पेंटिकोस्ट। उसके लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दे। जब इजरायली लोग जब निकले थे फसह के पर्व को मना करके मिस्र में, तब लाल सागर उनके आगे आया था। राइट? आया था या नहीं? लाल सागर रास्ते में आया, और लाल सागर जिस दिन उन्होंने पार किया है वो यही दिन था। यह भी मैं आपको बता दूं, जिस दिन उन्होंने लाल सागर पार किया वो यही दिन था। अब 50वें दिन, उसके 50वें दिन, यानी कि आज लाल सागर पार किया उन्होंने, और आज से 50वें दिन क्या होगा? मूसा क्या लेने जाएगा? पहाड़ पर वाचा लेने जाएगा, आज्ञाएं लेने जाएगा, 10 आज्ञाएं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये सारा कुछ कनेक्टेड है यीशु मसीह के जी उठने के साथ। जब पवित्र आत्मा आया था, तब वो जो आज्ञा लेने गया था, ये मूसा आज्ञा लेने गया था, वो पेंटिकोस्ट के पर्व के साथ, जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय के साथ वो जुड़ा हुआ है। और जिस दिन मैं इसके स्टडी में रात को मैं कर रहा था, और अबीब की 17वीं जो डेट है, अबीब की 17वीं डेट 17, और अबीब की 17 को ही उन्होंने लाल सागर पार किया था, और अबीब की 17 को ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। ये कनेक्टेड है। यदि इसके बारे में सर्च करना हो तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसके बारे में सर्च जरूर करिए कि आपके पासवान ने आपको यहां से पुलपिट से सही बताया या नहीं बताया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। और जिस दिन वो लाल सागर में से पार हुए और यीशु मसीह का जी उठना उसके साथ मिला हुआ है, जब वो 50वें दिन मूसा वो लेने गया, आज्ञा लेने गया पहाड़ के ऊपर, सनई पर्वत के ऊपर, वो पेंटिकोस्ट के पर्व के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन और शबोत का मतलब है 50वां दिन। सब बोलेंगे हालेलुया।
यीशु मसीह कितने दिन इस संसार में रहे? 40 दिन तक। सारे बोलो कितने दिन? जब 40 दिन तक जी उठ करके 40 दिन तक इस संसार में रहे, लोगों को दिखाई देते रहे, चेलों को दिखाई देते रहे, और 10 दिन के बाद क्या आ गया? पवित्र आत्मा आ गया, जब वो यरूशलेम में इकट्ठे थे। पर हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो बात का टॉपिक है आपके लिए बहुत जबरदस्त। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इवेंट हुआ है, जो परछाई वहां पर थी पुराने नियम में, आपको यीशु मसीह के जी उठने में वो दिखाई दे। वो जो मिस्र में फसह का पर्व मनाया गया, अखमीरी रोटी का पर्व मनाया गया, फिर उसके बाद जो है फर्स्ट फ्रूट मनाया गया, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये यहोवा की एक योजना थी। यहोवा की एक क्या थी? योजना थी। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए हम लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय उसका 9 वचन से, 9, 10, 11, 12। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पुला याजक के पास ले आया करना। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने अपने खेत की पहली उपज का पुला जो है वो किसके पास लेकर आना? सारे बोलो किसके पास लेकर आना? ऊंचे स्वर से बोलो, याजक के पास। जब खेत पक जाए तब उसका जो फर्स्ट फ्रूट है, उसका जो पहला पुला, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रूट लेकर आए हैं। ये फ्रूट आप लेकर आए हैं और यहां पर आपने रखा है। ये इस बात का प्रतीक है कि आप फ्रूट लाने का मतलब ये है कि आज हम फर्स्ट फ्रूट के सेलिब्रेशन को हम कर रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो जब खेत पके हो जाए और पहली उपज का जो पुला है याजक के पास ले आया करना। 11 वचन। और वह उस पुले को यहोवा के सामने हिलाए। हाँ, सारे अपने हाथों को उठाओ, दोनों। वह उस पुले को क्या करे? ऐसे करो। उस पुले को हिलाना है। किसके ऊपर? यहोवा के सामने, यहोवा की वेदी के ऊपर। अब हाथ नीचे कर लो। सब बोलेंगे हालेलुया। और उसको हिलाना है, पहले पुले को। आगे कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। और जिस दिन तुम पुला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष। विश्राम दिन के, विश्राम दिन किसको बोला जाता है? सबत। सबत को बोला जाता है ना, सैटरडे को करते हैं। सैटरडे को विश्राम दिन अकॉर्डिंग टू द बाइबल। फ्राइडे जो है वो शुरू हो जाता है सनडाउन जब होता है, तो शब्द विश्राम दिन के अगले दिन यानी कि संडे के दिन। ठीक है, विश्राम दिन कौन सा है? वो है सैटरडे। सैटरडे पूरा विश्राम दिन, और विश्राम दिन के अगले दिन, जैसे ही विश्राम दिन खत्म होता है उसके अगले दिन। इसका मतलब जब विश्राम दिन खत्म हुआ तब यीशु मसीह की कब्र खुल गई। सब बोलेंगे हालेलुया। और विश्राम दिन के अगले दिन, इसका मतलब एग्जैक्टली आज के दिन, आज की अर्ली मॉर्निंग को, आज ही के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। क्या आप ताली बजा सकते हैं अपने यीशु मसीह के लिए? सब बोलेंगे हालेलुया। आगे 12 वचन। और जिस दिन तुम पुला हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घहीन भर की चौड़ाई दाखमधु हो। आगे। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने इलोहिम के पास न ले आओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने कहा ये जो
सेलिब्रेशन करने के लिए बोला गया। क्या वो करने के लिए बोला गया? हाँ, कैसे मैदा को गूंदना है, कैसे उस एक निर्दोष भेड़ का जो बच्चा है यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना है। अब ये जो जितना ये मटेरियल आप देख रहे हैं, ये राजा जो होता था वो अपनी प्रजा के साथ इसको शेयर करता था, अपने लोगों के साथ शेयर करता था। और जैसे कि एस्तर की किताब में जब आप पढ़ोगे, वहां पर भी एक सेलिब्रेशन की गई। राजा ने 3 दिन तक अपने प्रजा के साथ क्या की? सेलिब्रेशन की। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और ये दाख मधु लिया। क्या लिया? सारे बोलो क्या लिया? दाख मधु। ये दाख मधु मतलब शहद, ठीक है? किसका? अंगूरों का जो रस जो था, दाख मधु, उसको लिया गया। अब जब दाख मधु लिया गया, इसका मतलब दाख मधु तभी इस्तेमाल होती थी, तभी उसको यूज किया जाता था, तभी उसको लिया जाता था तब एक जो सेलिब्रेशन हो। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे बिठा दो, कोई बात नहीं, आगे बिठा दो। सब बोलेंगे हालेलुया। इधर ध्यान दो आप। अब ये जो पहला पुला जो है, अब हम इसको नए नियम में देखते हैं। मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को खोलें, उसका 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 20 वचन से लेकर 23 वचन तक, बस लास्ट 20 वचन से लेकर 23 वचन तक। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। देखो सारे इधर ध्यान दो। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 20 वचन में क्या लिखा है? सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से, सारे बोलो हाथ उठा के, मुर्दों में से बोलो, सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। बोले, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बोले सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आगे, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ, जो सो गए हैं उसमें से क्या हुआ? फर्स्ट फ्रूट। अभी आगे ना वो पहला फल की बात, जो हजारों साल पहले मूसा को यहोवा ने बताया था पहला पुला। अब पलूस जो है, अन्य जाति जो कलीसिया है, कुरिन्थियों की कलीसिया, वो अन्य जाति कलीसिया थी, वो यहूदी लोग नहीं थे। वो ये याद रख लेना, वो अन्य जाति कलीसिया कुरिन्थियों लोगों को, वो एक जेंटाइल लोगों को, अन्य जाति कलीसिया को वो पुले के बारे में बता रहा है। वो उनको भी बता रहा है इस पहले पुले की जो सेलिब्रेशन है उसका जो महत्व है, उनको जेंटाइल जो चर्च जो है उनको बता रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। ये कुरिन्थियों, कुलिसियों, ये एथन में भी मैं गया। एथन का मतलब जहां पर पालूस ने जाकर मिनिस्ट्री, वो सारे पैगन लोग थे, सारे जेंटाइल लोग थे, यहूदी उनमें से कोई भी नहीं था। पर जब वहां पर पालूस वचन लेकर गया एथन में, जहां पर वो खड़ा होकर कह रहा है कि हे अनजाने देवी देवताओं के पीछे जाना छोड़ दो, उनके नाम ही नहीं थे, और वो वहां पर अभी भी स्टैचू है वहां पे। मैं तो अपनी आंखों से वहां पर देख के आया हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। और जहां पर पलूस ने खड़े होकर यूनानी लोगों को प्रचार किया था, उसी जगह पर मैं खड़ा जब हुआ तो मैंने कहा ऐसे पलूस ने कहा होगा सारे लोगों को, क्योंकि सारे लोग वहां पर तैनात थे, वहां पर सारे लोग यूनानी लोग जो थे। पर उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और पहले पुले की महत्ता, पहले पुले का जो महत्व जो था उनको समझ लगा। अन्य जातियों को पहले पुले के बारे में बताने का क्या मतलब पलूस को? इसलिए ताकि जो वो लोग हैं इस पर्व को वो भी मनाएं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये याद रखना, ये कुरिन्थियों, कलूसियों और फिलिपियों, ये सारी जितनी भी कलीसियां थी, ये सारे यूनान में जितनी भी कलीसियां थी, 7 जो चर्चेस जो तुर्की में, वो सारे अन्य जाति चर्चेस थे।
यहूदी तो वो तो फिर पूरा यहोवा के वचन को जानने वाले थे, पर उनको तो कुछ भी नहीं पता था। सब बोलेंगे हालेलुया। सचमुच में ये यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और सोए हुए में से क्या है? पहला फल है। आगे, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब किसके द्वारा मृत्यु आई? ध्यान से सुनना मेरी बहनों जो नए आए हैं, पहली बार भी आए, कोई दूसरी बार आया, बहन पुनीता और कई बहनें यहाँ पर और भाई लोग हो सकता है। पहला इंसान जिसने पाप किया, ओ थोड़ा सा कैमरा घुमा देना जब जब मैं इधर उधर जाता हूँ, तब बस बैठ जाते हो, बस बातें करते हो, पर इधर नहीं ध्यान देते थे इसके ऊपर। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। फिर से पढ़ो वो पहला मनुष्य क्या? क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब मनुष्य के द्वारा क्या आई? एक मनुष्य के द्वारा। किसके द्वारा? मुझे बता सकते हो वो मनुष्य का नाम क्या था? हाँ, आदम। आदम के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। आगे, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और मनुष्यों के द्वारा पुनरुत्थान भी आया। पुनरुत्थान मतलब जी उठना। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर से बोलो, पुनरुत्थान के द्वारा क्या आया? जी उठना। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर से दोबारा इसी लाइन को पढ़ो। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, मरे हुओं का क्या हुआ? किसके द्वारा मृत्यु आई और किसके द्वारा पुनरुत्थान हुआ? दो मनुष्य हैं यहाँ पर, दो मनुष्य हैं। पहला मनुष्य कौन है और दूसरा मनुष्य कौन है? सारे बोलो। हाँ बोलो, दूसरा मनुष्य कौन है? एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, और दूसरा जो आदम जो था उसके द्वारा पुनरुत्थान हुआ, जी उठना हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप पाप में थे, जब मैं पाप में था, जब आदम का पाप मेरे और आपके अंदर था और हमारे बाबा परदादाओं के अंदर वो पाप जो था वो इम्पार्ट हुआ था, उसमें आ चुका था, उस पाप को खत्म करने के लिए एक इंसान को ही मरना जरूरी था। आदम के द्वारा ही, इंसान के द्वारा ही मृत्यु आई और इंसान के द्वारा ही जीवन आना जरूरी था। पर वो इंसान पवित्र होना चाहिए था, बेदाग होना चाहिए था, निष्कलंक होना चाहिए था, पाप रहित होना चाहिए था। कोई पाप उसके अंदर कोई भी होना, कोई दाग नहीं होना चाहिए था, कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए थी। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो इन संसार में कोई भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर को छोड़कर। क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर, यहोवा को छोड़कर कोई था इस संसार में कोई पवित्र? सिर्फ परमेश्वर। इसलिए उसको खुद आना पड़ा। आप एक फारसी का वर्ड बोलते हैं ना, खुदा। खुदा का मतलब पता क्या है? पता क्या है? खुद आ। वो खुद आ गया। यदि आप उसको समझोगे, खुदा। और अब इसको आप दो अक्षरों को आप तोड़ लो, खुद आ। खुद आया। जो खुदा 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 करते हैं उनको पता ही नहीं है खुदा का मतलब क्या है। खुदा का मतलब यही है, खुद आया। उसको देखा कि कोई भी जो आदम जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, उसको, उसके पाप को खत्म करने के लिए कोई और इंसान पवित्र है ही नहीं है, कोई बेदाग है ही नहीं है, कोई निष्कलंक है ही नहीं है। इसलिए खुदा को खुद आना पड़ा। वो एक ही था जो आया और एक ही था जिसने आ करके, खुद आ करके अपने आप का बलिदान कर दिया। और वो और कोई नहीं था, वो हमारा और आपका और इस दुनिया का यीशु मसीह था। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या ताली बजाएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए? हालेलुया। आगे पढ़ें। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मर गए, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब क्या होंगे? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो पहला फ्रूट है, फर्स्ट फ्रूट है। मुर्दों में से जी उठने का वो पहला पहलोठा है, पहलोठा। इसलिए वो पहला पलोठा हुआ
मुर्दों में से जी उठने का, इसलिए जो यीशु मसीह को, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, जितने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करेंगे, जैसे यीशु मसीह पहला फ्रूट, फर्स्ट फ्रूट, पहला रशीद जो मुर्दों में से जी उठा, हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। हाँ, ये सच बात है, ये सच बात है कि हम भी एक दिन जी उठेंगे, क्योंकि हमारा पहला पुला, हमारा पहलौठा यीशु मसीह, वो जी उठा। जब हम भी सो जाएंगे, हम सोएंगे, तब यीशु मसीह का आगमन होगा, हम भी यीशु मसीह के साथ बादलों पर कब्रें खुल जाएंगी। आदम के द्वारा मृत्यु आई, मसीह के द्वारा क्या आया? पुनरुत्थान। आगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, पहला फल कौन है? मसीह। तब सारे बोलो यीशु मसीह। जब वो अब आएगा, तब हम उसके लोग, बाकी के फल होंगे हम। फर्स्ट फ्रूट वो है और हम उसके साथ हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब आपको पिक्चर समझ आनी चाहिए, क्योंकि हजारों साल पहले फर्स्ट फ्रूट का त्योहार क्यों मनाया जाता था, पहले पुले का त्योहार क्यों इजरायली लोग मनाते थे? क्योंकि इजरायली लोग इसलिए मनाते थे, शायद उनको समझ नहीं थी, शायद उन्होंने समझा नहीं, पर ये रिहर्सल हो रही थी, ये उनकी रिहर्सल हो रही थी, क्योंकि एक दिन आना था कि वो पहला पुला मुर्दों में से जी उठना था। और वो जैसे याजक कहां पर जाता था उस पुले को लेकर के? मैंने क्या बताया? लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में याजक कहां पर जाता था? हाँ, सारे बोलो किस पे? ऑल्टर ऑफ गॉड। क्या करता था? अब यीशु मसीह को भी पहला पुला अब यहोवा की वेदी पर जाना था। कैसे? याद करें, जब यीशु मसीह ने कहा, ऐ नारी मुझे ना छू, मैं अभी पिता के पास नहीं हूं। उस परंपरा को जो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में याजक खुद पहले पुले को लेकर यहोवा की वेदी पर हिलाता था, ऐसे ही यीशु मसीह जैसे ही मुर्दों में से जी उठे, वो औरत उसको छूना चाहती थी, पर यीशु मसीह ने कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी वो परंपरा पूरी करनी है जो परंपरा याजक पूरी करता था। अब मैं भी पहले पवित्र स्थान पर जाऊंगा और वहां पर उस पर्व को मैं पूरा करूंगा जो मैंने खुद अपने दास मूसा को बताया था। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुद ही याजक है, खुद ही पुला, पहला पुला है, खुद ही वो सैक्रिफाइस है। इब्रानियों उसका 9 अध्याय, उसका 9, 10, 11 वचन, 12 वचन में लिखा है, ना तो बैलों के लहू के द्वारा, ना बछड़ों के लहू के द्वारा, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत काल का छुटकारा हमें दिलाया। सब बोलेंगे हालेलुया। वहां पर लोग अनजान थे, इधर देखें, वहां पर लोग अनजान थे, उनको ये नहीं पता था कि फर्स्ट फ्रूट क्या है। बस यहोवा ने बताया, ये लेना है, वो लेना है, दाख मधु लेना है, मेमने को काटना है, ये करना है, वो करना, बस सेलिब्रेट करते आ रहे थे। पर उसमें एक रहस्य छुपा हुआ था, जो यीशु मसीह के आने से वो रहस्य, पर्दा जो था वो खुल गया। सब बोलेंगे हालेलुया। वो पर्दा जो था वो खुल गया और फिर समझ लगी, तभी फिर पौलुस को भी समझ लगी, तब फिर चेलों को भी समझ लगी, ओ ये वही फर्स्ट फ्रूट यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने का पहला पुला। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि प्रिपेयर करें अपने आप को, क्योंकि पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह के जब 40 दिन यहां पर रहे, उसके बाद 10 दिन के जाने के बाद यीशु मसीह ने पवित्र कहा, मैं जा रहा हूं, मैं आपके लिए क्या भेजूंगा? सहायक भेजूंगा। और जब यरूशलेम में चेले लोग इकट्ठे थे, 120 लोग इकट्ठे थे, वहां पर पवित्र आत्मा आया। उसी दिन, जिस दिन मूसा को 10 आज्ञाएं मिली, उसी दिन कलीसिया को आत्मा मिला, पवित्र आत्मा मिला। और जिस दिन
उन्होंने लाल सागर को पार किया, उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वही तारीख, मोइद बोलते हैं इसको, मोइदीन बोलते हैं इसको, मोइद बोलते हैं इसको, वही दिन था। यदि कोई इसकी डीप स्टडी में जाना चाहता है तो मैं चाहता हूं कि आप जाएं, आपको पता लगेगा कि वाकई में वो वही दिन था। जिस दिन नूह की जो किश्ती, नूह का जो जहाज अरारात पहाड़ पर टिका, ये वही दिन था जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं एक बहुत सियाने रब्बी को मैं सुन रहा था यूट्यूब में, उसने ऐसा कनेक्शन करके दिखाया, मैं हैरान हो गया रात को जब मैं स्टडी कर रहा था, कि जिस दिन मूसा की जो जहाज जो था अरारात पहाड़ पर टिक गया और जानवर निकलने लगे वहां से, उसी दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जिस दिन लाल सागर से वो पार हुए हैं, वो वही दिन था। सब बोलेंगे हालेलुया। वो वही दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जिस दिन नूह की किश्ती जो थी, जहाज अरारात पहाड़ पर टिका, जिस दिन लाल सागर में से इजरायली लोग पार हुए, ये वही दिन था जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। यहोवा शुरू से ही मनुष्य जाति को कुछ समझाना चाहता था कि मसाया विल बी कमिंग, क्राइस्ट विल बी कमिंग, छुड़ाने वाला आएगा और वो छुड़ाएगा और वो मुर्दों में से जी उठेगा। सब बोलेगा हालेलुया। उसको मारा जाएगा और आप गर्व से कह सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं कि हम मुर्दों की आराधना नहीं करते, हम जीवते परमेश्वर की, यीशु मसीह की, जो आज के दिन कब्र में से जी उठा। पत्थर अपने आप हट गया और वहां पर जो पहला सुसमाचार सुनाने वाली कौन थी? एक औरत थी। उसने जाकर चेलों को सुनाया कि वो कब्र में नहीं है और वो तो जी उठा है। सब बोलेंगे हालेलुया। हमने उसको देखा, वहां पर दो श्वेत कपड़े पहने हुए, दो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए, वहां पर दो स्वर्गदूत थे। उन्होंने हमसे कहा, तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि वो तो जी उठा है। सब बोलेंगे हालेलुया। तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि वो तो जी उठा है।